जय श्री कृष्ण। जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब उसे लगता है कि उसके सामने केवल अंधेरा है। कभी मन भय से भर जाता है, कभी असफलता हिम्मत तोड़ देती है, कभी मोह और इच्छाएं हमें भटका देती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता हमें भीतर से कमज़ोर कर देती है। ऐसे समय में मनुष्य बाहर रास्ता खोजता है, लेकिन जो उत्तर वह दुनिया में खोजता है वह उसके भीतर ही छिपा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए कही गई थी जो कभी उलझन, डर, दुख, असफलता या भ्रम का सामना करता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन गहन सिद्धांतों को समझेंगे जो केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। इन बातों को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक बात आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। भगवान श्री कृष्ण का पहला मूल सिद्धांत है कि तुम्हारे पास अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विज्ञान है। जब मनुष्य काम शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगता है, तब उसका ध्यान बिखरने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति नया कार्य शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। यहीं से उसका मन डर से भरने लगता है और उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता को त्याग दो और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि सही कर्म अपने आप सही फल को जन्म देता है। जैसे किसान खेत में बीज बोने के बाद हर पल यह चिंता नहीं करता कि फसल कब आएगी, वह अपना कर्तव्य निभाता है और प्रकृति अपना कार्य करती है। श्री कृष्ण का दूसरा सिद्धांत है कि अतीत तुम्हें रोकता है, भविष्य तुम्हें डराता है, लेकिन वर्तमान तुम्हें। अर्जुन अतीत की भावनाओं में उलझा हुआ था और भविष्य के भय से कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अतीत केवल स्मृति है, वह अनुभव देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। भविष्य केवल कल्पना है, वह तुम्हें सावधान कर सकता है लेकिन तुम्हें बांध नहीं सकता। जीवन का वास्तविक शक्ति केंद्र वर्तमान है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी असफलताओं में ही उलझा रहे तो वह नए अवसरों की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता, और यदि वह भविष्य की चिंता में खो जाए तो वह आज के अवसरों को भी खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही वास्तव में विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ कर्म जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का है कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और संयम से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मेरा मन वायु से भी अधिक चंचल है और इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। आज के समय में भी यही सत्य है। मनुष्य का ध्यान हजारों दिशाओं में बढ़ चुका है। मोबाइल, इच्छाएं, तुलना, भय और अनगिनत विकर्षण। लेकिन जो मनुष्य प्रतिदिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करता है वही आगे चलकर महान बनता है। मन को आदेश दो, क्योंकि यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। आज के समय में भी यही सत्य है। मनुष्य का ध्यान हजारों दिशाओं में बढ़ चुका है। मोबाइल, इच्छाएं, तुलना, भय और अनगिनत विकर्षण। लेकिन जो मनुष्य प्रतिदिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करता है वही आगे चलकर महान बनता है।
मन को आदेश दो, क्योंकि यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अगला गूढ़ ज्ञान यह है कि अहंकार और भय मनुष्य के सबसे बड़े विनाशक हैं। दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था, इसलिए उसे सत्य दिखाई नहीं दिया, और अर्जुन भय से घिरा हुआ था, इसलिए उसे अपनी शक्ति दिखाई नहीं दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है और भय मनुष्य की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो व्यक्ति अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है वह जीतने से पहले ही हारने लगता है। इसलिए सफलता का मार्ग अहंकार छोड़ने और भय को त्यागने से होकर गुजरता है। जैसे एक पर्वतारोही ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय हर कदम बहुत सावधानी से रखता है। यदि वह अहंकार में आ जाए तो एक छोटी सी गलती उसे नीचे गिरा सकती है, और यदि वह भय में डूब जाए तो पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाएगा। संतुलन ही शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य तुम्हारा स्वधर्म है। इसका अर्थ केवल धर्म का नाम नहीं है, इसका अर्थ है वह कार्य, वह जिम्मेदारी और वह मार्ग जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, नदी का धर्म है बहते रहना, और वृक्ष का धर्म है छाया देना, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वधर्म होता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर भागता है तब उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब वह अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उसके भीतर शांति जन्म लेती है। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वह मोह में फंस गया था। तब कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य को पहचानो और उसी पर स्थिर रहो, क्योंकि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण का अगला उपदेश है कि मनुष्य को कोई और नहीं हराता, उसकी अनियंत्रित इच्छाएं उसे हरा देती हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है और फिर दूसरा खोजने लगता है। इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका दास बन जाना विनाश की शुरुआत है। यदि मनुष्य धन, प्रसिद्धि, वस्तुओं या दूसरों की स्वीकृति का दास बन जाए तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन बुद्धि उन्हें नियंत्रित कर सकती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर संयम प्राप्त कर लिया वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना और नकारात्मक विचार बुद्धि को अशांत कर देते हैं, और अशांत बुद्धि अक्सर गलत निर्णय लेती है। कई बार मनुष्य क्रोध में ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इसलिए शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होना है। भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत विचार है कि समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, इसका अर्थ है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा और शेष ईश्वर पर छोड़ दूँगा। जब मनुष्य ऐसा करना सीख जाता है तब उसका भय कम होने लगता है और उसका मन हल्का हो जाता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण का एक सर्वोच्च ज्ञान है, जब भीतर प्रकाश जलता है तब बाहर का अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता। जीवन कठिन हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रास्ते कभी कभी धुंधले भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंधेरा कभी भी प्रकाश को नहीं रोक सकता। जो मनुष्य अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला लेता है वह संसार की चुनौतियों से भयभीत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य की आत्मा में सत्य, ज्ञान, साहस और कर्म का तेज हो उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती।
श्री कृष्ण का अगला महान उपदेश यह है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सुख और दुख, जीत और हार, प्रशंसा और आलोचना, ये सभी जीवन के अनुभव हैं। जब मनुष्य हर परिस्थिति में अपने मन को समान रखना सीख जाता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में योगी बनता है। यह केवल ध्यान या आसन तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। कई लोग सफलता मिलने पर अभिमान में डूब जाते हैं और असफलता मिलने पर निराशा में टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखता है, वही आगे बढ़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कर्म करने से ही भाग्य बनता है और कर्म करने से ही जीवन में स्थायित्व आता है। कर्म करते समय मन में केवल परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य अपना ध्यान केवल परिणाम पर लगा देता है, तब उसका मन डर, चिंता और अस्थिरता से भरने लगता है। लेकिन जब वह पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका मन शांत रहता है और कार्य अधिक प्रभावी हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने भय और मोह से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, वह धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कला में पूरी निष्ठा के साथ डूब जाता है और लोगों की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठ जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह जीवन में स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह मनुष्य को उसके वास्तविक मार्ग से भटका देता है। जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं, प्रसिद्धि या क्षणिक सुखों में उलझ जाता है, तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है, वह समय के साथ सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। कभी सब कुछ हमारे अनुसार होता है और कभी सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। गीता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना और अपनी चेतना को जागृत करना भी है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, वह मानसिक और भावात्मक रूप से अधिक मजबूत बन जाता है। यही ज्ञान मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता देता है। श्री कृष्ण का अगला महान उपदेश यह है कि निस्वार्थ कर्म ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए किया गया कर्म मनुष्य को अशांति की ओर ले जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, वह स्वयं और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी बन जाता है। जैसे एक शिक्षक केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि भविष्य बनाने के लिए पढ़ाता है, और एक माँ केवल कर्तव्य नहीं निभाती, वह प्रेम और समर्पण से अपने परिवार को संभालती है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने कार्य को केवल लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य की भावना से करता है, तब उसके कर्मों में एक अलग शक्ति उत्पन्न हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान और कर्म का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान होने से जीवन नहीं चलता और केवल कर्म करने से भी पूर्णता नहीं आती।
यदि कोई व्यक्ति केवल योजनाएं बनाता रहे लेकिन कार्य न करे तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के केवल कार्य करता चला जाए तो वह गलत दिशा में भी जा सकता है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जीवन को स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि चिंता और भय अक्सर मन की कल्पनाएं होती हैं। मनुष्य कई बार उस बात से भी डरता है जो अभी हुई ही नहीं। वह भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान की शक्ति खो देता है। लेकिन जब मनुष्य अपने ज्ञान, प्रयास और विश्वास पर ध्यान देना शुरू करता है तब उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि डर का सबसे बड़ा उपचार है कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख और दुख बदलते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है वह कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास और धैर्य सफलता की कुंजी हैं। जब व्यक्ति अपने प्रयासों और कर्मों पर विश्वास करता है और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलताओं का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने रुकने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देता है वह अंततः अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि सच्चा साहस केवल शारीरिक शक्ति नहीं है बल्कि मानसिक और भावात्मक साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन युद्ध भूमि में शारीरिक रूप से उपस्थित था, लेकिन उसका वास्तविक युद्ध उसके मन के भीतर चल रहा था। भय, मोह और असमंजस ने उसे कमजोर कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति और समर्पण जीवन में स्थिरता लाते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों और उनके परिणामों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है तब उसका मन शांत होने लगता है और उसका ध्यान चिंता से हटकर कर्म पर केंद्रित हो जाता है। गीता का अगला गहन उपदेश यह है कि मोह और लोभ जीवन के सबसे बड़े बंधन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने कर्मों में लीन हो जाता है वह अपने जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल लोभ के पीछे भागता है वह कभी अस्थायी सुख नहीं पा सकता। मनुष्य जितना अधिक बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता है उतना ही अपने भीतर की शांति से दूर होता जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या शब्दों से नहीं आता बल्कि अनुभव और अभ्यास से आता है। जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। हर कठिनाई एक शिक्षा लेकर आती है, हर असफलता एक नया अनुभव देती है और हर संघर्ष मनुष्य को पहले से अधिक मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना शुरू कर देता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार केवल एक घटना है, पहचान नहीं। यदि मनुष्य गिरकर दोबारा उठना सीख जाए तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर की होती है, इसलिए भय केवल शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखता है। जीवन केवल जीत और हार का खेल नहीं है, यह मन, बुद्धि, कर्म, भक्ति, ज्ञान और साहस का संगम है। जो व्यक्ति इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है वह केवल सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त करता है। तो मित्रों,
श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों का सार यही है कि जीवन में सफलता और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर जन्म लेती है। यदि हम अपने कर्मों को निष्ठा से करें, अपने मन को स्थिर रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यदि यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।